वी ऑल नो कि एक एडल्ट मैन जो है वो पर डे 400 मिलियन स्पर्म्स को रिलीज करता है, बट आपने सोचा है कि स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। तो आज हमने इसी टॉपिक पे बात करनी है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेन साइट जो होती है स्पर्म की फॉर्मेशन की, ये जहां पर स्पर्म्स बनते हैं उसको हम कहते हैं सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल। ठीक है, टेस्टिस के अंदर सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनके अंदर आपके पास प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट आपके पास इसकी लोकेशन हम बात करते हैं कि सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो कौन सी है जहां पर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो हमारे पास होती है इनसाइड द जर्मिनल या इनर एपिथेलियम। फर्दर हम इसको समझेंगे इसकी स्ट्रक्चर से। यहाँ पर आपके पास है टेस्टिस। ठीक है, मेल के अंदर टेस्टिस आपके पास प्रेजेंट होती हैं। उस टेस्टिस की मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। अब टेस्टिस की बात की जाए तो आपको अगर पुराना लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो जो टेस्टिस हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। अब ये जो स्क्रोटम है बेटा, इसके अंदर टेस्टिस होती हैं। ठीक है, आउटसाइड प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के। अब इन टेस्टिस के अंदर आपके पास होते हैं लेब्यूल्स। ठीक है, अब उन लेब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके पास फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की। तो यहाँ पर ये आपके पास टेस्टिस है, इसके अंदर प्रेजेंट है सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इन सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स को अगर हम इनलार्ज करके देखें, यहाँ पर एक सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इसको मैंने उठाया है, इसको उठा के यहाँ पे इनलार्ज करके मैंने आपको बताया है। अब अगर आप गौर से देखें, ये आपके पास सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल है, ये कॉइल्ड होती है आपके पास। अगर इसको हम अनकॉइल्ड करें तो ये बहुत ज्यादा आपके पास होती है, तो सरफेस एरिया को कम करने के लिए आपके पास ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तो आपको तभी आगे फर्दर प्रोसेस समझ आएगा। यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को और से देखें बेटा, मैंने आपको लोकेशन बताई थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो होती है इनसाइड द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल। यहाँ पर आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले आपके पास एपिथेलियम होती है ऑफ सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल। ठीक है, उस एपिथेलियम के जो इनर एपिथेलियम होती है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं, उसके नीचे प्रेजेंट होती है बेजल लेमिना। ठीक है, अब इस बेजल लेमिना का बेटा क्या काम होता है? ये बेजल लेमिना बेसिकली आपके पास फाउंडेशन का काम करती है या सपोर्ट करती है जर्मिनल एपिथेलियम को। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जर्मिनल एपिथेलियम बेसिकली लाई करती है बेजल लेमिना के ऊपर। अगर आपके पास ये बेजल लेमिना है तो इसके ऊपर क्या होगी? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो बेजल लेमिना जो है वो क्या करती है? सपोर्ट करती है इस जर्मिनल एपिथेलियम को। अब बेजल लेमिना के बाद आपके पास आ जाते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, ये जो आपके पास एम्प्टी से सेल्स और स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये आपके पास क्या है? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल बेटा क्या करते हैं? इनको नर्स सेल भी कहा जाता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म सेल को। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास बेटा स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं जो कि राउंड शेप में आपके पास ग्रीन कलर में आपको नजर आने हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम स्टेम सेल भी कहते हैं। ठीक है, स्टेम सेल बेसिकली पेरेंट सेल होते हैं, लाइक दे आर बेसिकली डिवाइड। ठीक है, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये डिफरेंशिएट हो सकें। ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही बेटा यहाँ पर ये जो ब्लू में आपको स्ट्रक्चर नजर आई है, दैट इज बेसिकली टाइट जंक्शन। ठीक है, और टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या होता है कि ये जब आपके पास स्पर्म्स बन जाते हैं तो इन स्पर्म्स को ये कैपिलरीज में जाने नहीं देते, ठीक, कैपिलरीज से जाने से रोकते हैं। अब ये जो स्पर्म्स हैं, ये अगर बने हैं, ये जो मेल हैं, इनकी
कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर ये चले जाएंगे तो मेल का जो इम्यून सिस्टम है वो इनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। दैट्स वाई ये जो टाइट जंक्शन है ये रोकते हैं स्पर्म को कैपिलरीज में जाने से। ठीक है, और मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं, एफएससी के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज मीन बाय जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन आपके पास बेसिकली आपकी बॉडी में जब भी 2 और मोर पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तो उस कनेक्शन को बेसिकली जंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल कहते हैं इनको, पेरेंट सेल कहते हैं, जो कि फर्दर डिफरेंशिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास एम्प्टी सी जगह होती है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन के अंदर आपके पास स्पर्म जो है वो मेच्योर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेटोली सेल्स हैं इसके साथ आपके पास जो स्पर्म्स जब बन जाते हैं तो वो अटैच हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, अगर हम लेमिना के आउटसाइड देखें, जो बेजल लेमिना लेयर है इसके आउटसाइड देखें तो यहाँ पे आपके पास कैपिलरी होती है। ठीक है, कैपिलरीज होती है इसके सराउंडेड, और उसके बाद आपके पास प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लेडिक सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स, जबकि सेटोली सेल वो सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, अब जो लेडिक सेल है ये बिटवीन प्रेजेंट होते हैं 2 सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल। अब अगर ये एक सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल है, इस तरफ दूसरी सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल है, ठीक है, यहाँ पे तीसरी है, तो इसके दरमियान में प्रेजेंट है आपके पास लेडिक सेल। अब ये बेसिक सी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई जहां पर आपके पास स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 सेटोली सेल के दरमियान में आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल, और यहाँ से ही आपके पास, यहाँ पर ही आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और यहाँ से जब स्पर्म्स मेच्योर हो जाते हैं और वो देन फर्दर जो है वो, जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो फर्दर वो डिफरेंट डक्ट्स होती हैं जहां पे वो मूव करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रिप्रोडक्शन की, आप वहां पर देख सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है 2 सेटोली सेल के दरमियान में जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसको हम डिटेल में समझेंगे विद दैट ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज बेसिकली स्टेम सेल। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेजल लेमिना के बिल्कुल नीचे 2 सेटोली सेल के दरमियान में आपके पास क्या होते हैं, सबसे पहले स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये फर्दर डिवाइड होते हैं और आपके पास क्या बनते हैं, स्पर्म्स। यहाँ पर आप देखें ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज बेसिकली 2n। 2n क्या होता है आपके पास, डिप्लॉयड इन नंबर। ठीक है, 2n अगर हम सिर्फ n लिखें ना, दैट इज बेसिकली 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिनको हम कहते हैं हैप्लॉयड नंबर। ठीक है, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर यहाँ पर 2n लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली मीन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पर बेटा स्पर्मेटोगोनिया जो कि क्या होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास होते हैं 2n नंबर। ये डिवाइड करता है टाइप ए एंड टाइप बी में। ठीक है, टाइप ए में और टाइप बी में ये डिवाइड करता है। टाइप ए भी क्या होता है बेटा, 2n नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास क्या होगा, 2n नंबर होंगे। इसके पास भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज 46। ठीक है, एंड 46 क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो कि 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। ठीक है, आपके अंदर भी अगर सेल है, सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 आपके फादर से आए हैं, 23 आपकी मदर से आए हैं। ठीक है, अब टाइप ए और टाइप बी में क्या होते हैं, दोनों में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, माइटोसिस होती है, माइटोसिस में क्या होता है, टाइप ए बनता है, टाइप बी बनता है। और माइटोसिस की मैं एक बात कर लूं कि माइटोसिस में हमेशा जब भी डिवीजन होती है तो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनको इक्वल नंबर ऑफ आपके पास क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, और वो जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं ईच डॉटर सेल में वो पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अगर 2n नंबर डॉटर सेल में 2n नंबर है तो पेरेंट में भी क्या था, 2n नंबर था। यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ आपके पास होते हैं टाइट जंक्शन। इससे पहले भी आपको एक नजर आ रहा है रीजन, इसके बाद भी एक रीजन नजर आ रहा है। ठीक है,
इसके दरमियान में क्या है आपके पास, ये टाइट जंक्शन। तो ये ऊपर वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं बेटा बेजल कंपार्टमेंट। ठीक है, इस रीजन को हम कहते हैं बेजल कंपार्टमेंट। और इससे नीचे वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं लुमिना कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आपकी बुक में नहीं है, बट अगर हायर लेवल में बात की जाए, इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ MLT डिपार्टमेंट, फॉर्म डी डिपार्टमेंट या MBBS, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंपार्टमेंट एक आपके पास आ जाता है बेजल कंपार्टमेंट और दूसरा आपके पास आ जाता है लुमिना कंपार्टमेंट। इनके दरमियान में आपके पास होता है टाइट जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास ऊपर आपके पास एक दूसरी सेमीनेफ्रेंस ट्यूब्यूल है और ये एक सेमीनेफ्रेंस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर का ये प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, स्टेम सेल। पहले आपके पास आ जाता है स्टेम सेल, जो क्या है आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या था बेटा 2n नंबर। ये डिवाइड करता है टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम और टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम में। ठीक है, अब टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम जो है वो भी 2n नंबर है और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया वो भी 2n नंबर है। टाइप ए जो है बेटा वो क्या करता है, वापस से स्टम सेल बन जाता है। ठीक है, टाइप ए अगेन कन्वर्टेड इनटू स्टम सेल, मतलब कि वो दोबारा से स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है। लेकिन टाइप बी जो है वो फर्दर डिवाइड करता है। इसको आप ऐसे समझे ना कि अगर आपके पास एक प्रिंसिपल है किसी भी स्कूल में, ठीक है, अब उसके आगे दो तरह की आगे सीट्स होती है। एक तो उसके आगे वाइस प्रिंसिपल होता है और या टीचर्स होते हैं। ठीक है, अब जो वाइस प्रिंसिपल है उसका काम सेम एज प्रिंसिपल वाला होता है। ठीक है, वो वाइस प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल का ही आगे चमचा होता है। ठीक है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो फर्दर क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनको प्रिंसिपल क्या कहता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे समझे कि ये आपके पास एक मेन चीज है स्पर्मेटोगोनिया। ये डिवाइड होता है टाइप ए में और टाइप बी में। टाइप ए जो है ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है स्टेम सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन टाइप बी जो है ये फर्दर आपके पास डिवाइड होके स्पर्म बनाता है। यहाँ पर बेटा बेजल कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, टाइप ए और टाइप बी बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के बाद ही यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम के अंदर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास क्या होगा, 2n नंबर। ठीक है, यही यहाँ पर टाइप बी जो है वो फर्दर इन लार्ज सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बना देता है स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम जिसको कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा फर्दर मियोसिस के थ्रू, ठीक है, मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड होता है और आपके पास दो डॉटर सेल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा ये फर्दर डिवाइड होते हैं बाय मियोसिस 2 और 4 डॉटर सेल आपके पास बनते हैं और जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। और ये क्या होते हैं, n नंबर, मींस के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन स्पर्मेटिड्स जो है ये फर्दर क्या करते हैं, इलोंगेट होते हैं, अपने साइटोप्लाज्म जो भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है उसको शेड ऑफ करते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और ये स्ट्रक्चर में टेल बना देते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो कि हमारे पास मैच्योर स्पर्म्स होते हैं। स्पर्मेटिड्स जब कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, आपके पास मैच्योर स्पर्म्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या था, 2n नंबर था। ठीक है, इसमें जब मियोसिस 1 हुई तो आपके पास जो क्रोमोसोम थे वो हाफ हाफ हो गए। ठीक है, जो भी आपके पास डॉटर सेल थे उसमें हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गए। ठीक है, यहाँ पे 23 इधर गए, 23 इधर गए। ठीक है, 46 यहाँ पे थे, ये डिवाइड हो गए, 23 यहाँ पे आए, 23 यहाँ पे आ गए, तो ये क्या हो गया, n नंबर हो गया। फिर फर्दर जब मियोसिस 2 होता है तो यहाँ पे पेरेंट मतलब पेरेंट का जो क्रोमोसोम था वो सेम लाइक जो है यहाँ पे रहते हैं क्रोमोसोम, यहाँ पे भी n होगा, n होगा। तो मियोसिस 2 जो होता है बेटा वो सेम लाइक माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको क्या बताया था, मेजर डिफरेंस यहाँ पे याद रखें कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है वो सेम लाइक पेरेंट्स की तरह रहता है। ठीक है,
जैसे अगर पेरेंट्स में 2n नंबर है तो माइटोसिस में होगी तो डॉटर सेल के अंदर हर डॉटर सेल में 2n 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 नंबर होगा, जिससे यहाँ पे था। ठीक है, लेकिन अगर मैं मियोसिस की बात करूं, मियोसिस में स्पेशली मियोसिस 1 की बात करूं, तो मियोसिस 1 में बेटा नंबर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर के अंदर पेरेंट्स की तरह नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पे 2n था तो जब उसने डिवाइड करके डॉटर सेल बनाई मियोसिस 1 में तो वो nn नंबर हो गए। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, लेकिन मियोसिस 2 जो होता है वो हमेशा जो है वो माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, मियोसिस 2 में जो है वो जो डॉटर सेल होते हैं उसका नंबर भी क्या होता है, पेरेंट की तरह होता है। अगर इसमें पेरेंट में n था तो यहाँ पे डॉटर में भी nn है। लेकिन फर्क क्या है कि मियोसिस 2 में जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं, लेकिन माइटोसिस 2 में जो है वो पेरेंट और डॉटर सब में 2n नंबर था, मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट था आपके पास। ये सारा आपके पास प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसको हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, सेमीनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमीनेफ्रेंस ट्यूब्यूल कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अब सेमीनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स के अंदर कहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इनसाइड द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमीनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ये आपके पास एक सेमीनेफ्रेंस ट्यूब्यूल है जिसको हमने इनलार्ज करके देखा। ठीक है, अब इस डायग्राम में सबसे पहले सेटोरी सेल्स हैं, उनके दरमियान में आपके पास स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के दरमियान में एक टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइट जंक्शन का मैंने फंक्शन क्या बताया था कि ये स्पर्म्स को रोकते हैं कैपिलरीज के अंदर जाने से। फिर यहाँ पर दो कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक आपके पास होता है बेजल कंपार्टमेंट, एक आपके पास होता है लुमिना कंपार्टमेंट। ठीक है, बेजल कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होते हैं टाइप ए में और टाइप बी में, जबकि लुमिना कंपार्टमेंट के अंदर फर्दर आपके पास मियोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें आपके पास सबसे पहले तो जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कन्वर्ट होता है मियोसिस 1 के थ्रू टू n नंबर ऑफ डॉटर सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस 2 होती है तो फर्दर ये डिवाइड होते हैं सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है देन स्पर्मेटोजोआ में। दिस इज बेसिकली द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।